0.2 का 14 नंबर प्रश्न जो कि 13 के जैसे ये क्या है 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है। गुणज का मतलब कितने 4 से विभाजित हो जाएंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि 10 और से 10 के बाद 11 12 13 14 15 यानी कि 250 तक कितनी संख्याएं हैं जो 4 से विभाजित हो सकती हैं। गुणज का वही मतलब हुआ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हम लोग ये देख लें, ये तो 10 से लेके 250 तक की संख्या है। अब इसके बाद हम लोग ये देख लें कि कितनी संख्याएं जो विभाजित हो जाएंगी, है ना। तो देखो 10 होगा नहीं, 11 होगा नहीं, 12 हो जाएगा। तब 12 के बाद हो जाएगा 16, तब 20, तब हो जाएगा 24 और यहाँ से 250 के पहले वाला देखते हैं। तो 2 से 50 के पहले वाला 249 होगा नहीं, 248 हो जाएगा। 248 को काटें तो देखो ये 4 से 4 छक्के 24 और 4 दूनी 8, 62 बार में कट जाएगा यानी कि 248, है ना। तो इस तरह करके ये जो है लास्ट का अंक आ गया, जो लास्ट का एपी है वह आ गया, एपी का पद, और जो है ये प्रथम आ गया, लास्ट का एपी आ गया और प्रथम वाला आ गया। अब देखो इससे हम लोगों ने एक एपी बना लिया। अब हमें बताना है इस एपी में कुल कितने पद हैं, वही तो संख्याएं होंगी ना। तो मान देखो सबसे पहले लिखेंगे a बराबर 12, d बराबर तो a2 माइनस a1 ही कर लेते हैं, 16 माइनस 12 बराबर 4 हो गया। ठीक है, और an जो है वह कितना है 248। तो देखो क्या करते हैं, ए एन का फार्मूला लगाते हैं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन जो है वह 248 है, तो 248 बराबर a कितना है 12 है, प्लस एन माइनस एन पता नहीं है, और डी कितना है 4 है। 12 को इधर भेज देंगे तो 248 माइनस 12 बराबर एन माइनस 1 इंटू 4। अब देखो इसको घटा दिए तो 236 बराबर 48 में से 12 गया 36 बराबर n माइनस 1 इंटू 4। 4 को इधर भाग कर देंगे, 236 बटा 4 बराबर n माइनस 1। अब देखो 4 से भाग करेंगे तो 4 पचे 20 और 3 जाएगा तो 4 नवा 36 बराबर n माइनस 1। तो n बराबर हो जाएगा 59, माइनस इधर गया तो प्लस 1 यानी कि n बराबर 59 1 60। यानी कि कुल जो संख्याएं होंगी वो 60 संख्याएं होंगी जो 10 से और 250 के बीच में होंगी और 4 के गुणज होंगी या 4 से विभाजित होंगी। 15 नंबर प्रश्न है, बोला है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63 65 67 और 3 10 17 के nवें पद बराबर होंगे। बताना है किस मान के लिए। सबसे पहले हम लोग पहले एपी के लिए पहले ए डी निकाल लें। तो ए बराबर होगा 63, डी बराबर होगा a2 माइनस a1 यानी कि 65 माइनस 63 बराबर 65 में से 63 गया 2 हो गया। ठीक है, अब देखो दूसरे एपी के लिए अब ध्यान देना कि यहाँ पहले से हम लोग ए और डी ले लिए हैं, तो इसका कुछ अलग सा नाम दे देते हैं। जैसे इसको कर देते हैं ए डैश 3 हो जाएगा, और डी डैश क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a2 माइनस a1 यानी कि 10 में से यदि 3 घटा दें तो 7 हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग मान लेंगे, माना क्या इसके nवां पद, इसका nवां पद बराबर होगा, है ना, तभी तो n का मान निकलेगा ना। तो देखो लिखना पहले एपी का nवां पद, ठीक है, अब बराबर दूसरे एपी का nवां पद, है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, तो इसके लिए पहले एपी का यदि an का फार्मूला रखें तो देखो फार्मूला क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। इसके लिए रखेंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर दूसरे के लिए a होता है, एक जगह पे हम लोग a डैश रखे हैं तो a डैश प्लस n माइनस 1 इंटू डी के जगह पे d डैश मान रख लो।
ए के जगह पे क्या है 63, अब प्लस n-1 इंटू डी के जगह पे 2, अब बराबर में ए डैश के जगह पे 3, अब प्लस n-1 इंटू डी के जगह पे 7। इसको सॉल्व करेंगे तो 63 प्लस 2 में n का होगा 2n, माइनस 2 बराबर 3, प्लस 7 में n का 7n, माइनस 7, एक में 7 का होगा तो 63 में से 2 गया 61 प्लस 2n बराबर 7 में से 3 घटा देंगे माइनस में 4 प्लस 7n, n को इधर भेज दो 61 को इधर भेज दो तो 2n, n इधर जाएगा तो माइनस में 7n बराबर माइनस 4, आइए जाएगा तो माइनस में 61, तो 7 में से 2 गया तो माइनस में 5n बराबर 61, मतलब 4 और 61 हो जाएगा 65, माइनस माइनस से माइनस कट गया, n बराबर 65 बटा में 5, क्योंकि 5 का गुणा हुआ इधर आके भाग हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 5 का नम 5, अब 5 3 15, यानी कि 13 हो जाएगा। जो इसका 13वां पद होगा दोनों एपी का ना वह आपस में आगे बराबर होंगे, है ना। इस तरह करके इन प्रश्नों को बनाएंगे, ध्यान से बनाइए, अच्छे से बनाइए, समझ के बनाइए।